सभी को मेरी तरफ से राम राम भाई। तो हमारा टॉपिक चल रहा था हरियाणा में सांग पुनरा। ये हरियाणा में सांग की शुरुआत कब हुई थी ये पढ़ लिया मैं। सांग करने से पहले किस देवी की आराधना की जाती है, सांग कैसे किया जाता है, ठीक है, और किस नृत्य से सांग की शुरुआत होती है, ये सभी के बारे में हमें बात कर ली थी। ठीक है, तो आज हम कराएंगे जो सांगी बचे हुए थे हरियाणा में सांग में। कौन सा टॉपिक चला? सवांग। ठीक है, सांग को सवांग भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? सवांग कल बताया था मैंने। ठीक है, तो अपन पढ़ लिया था भाई। एक तो दीपचंद बहमन पढ़ लिया था अपन, दीपचंद बहमन। एक पढ़ लिया था अपन किशनलाल भट्ट, किशनलाल भट्ट भी। ठीक है, दो पढ़ ली थी। तो तीसरा कौन सा सांगी भी जो प्रमुख सांगी रहा है, ठीक है, लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद भी, लक्ष्मीचंद भी। ठीक है, तो वही पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन उठे हैं अपने। अच्छा सिम भी। ठीक है, तो उससे पहले वैसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दिया भाई साहब। ठीक है, तो क्या कि पंडित लक्ष्मीचंद भी, पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध देखो। इस बिनु पूछ रहे कि वह एक ऐसा सांगी है जिसके दिमाग के ऊपर शोध हुआ था। क्यों हुआ शोध इसके ऊपर? क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था भाई। ठीक है, थोड़ा 5-7 पढ़ गया था भाई लक्ष्मीचंद भाई। ठीक है, लक्ष्मीचंद भाई। तो इसका जन्म भाई 1930 में, 1930 में कहाँ पे हुआ था? हरियाणा के सोनीपत गांव में हुआ था भाई। ठीक है, जाटी कला सोनीपत में भी इसका जन्म भाई। जाटी कला, जाटी कला सोनीपत भी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? सोनीपत भी। ठीक है, जाटी कला सोनीपत में इसका जन्म हुआ था भाई। ठीक है, जो इससे प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे भी। ठीक है, हरियाणा का सूर्य कवि, सूर्य कवि के नाम से, सूर्य कवि के नाम से प्रसिद्ध भी, नाम से प्रसिद्ध भी। ठीक है, संगीत का तानसेन, संगीत का तानसेन, तानसेन भी। सूफी दर्शन के मीरा, सूफी दर्शन की मीरा, मीरा किसे कहते हुए देखने को क्वेश्चन कह देंगे। सूर्य कवि के नाम से प्रसिद्ध, एक पेपर मार लिया भाई। ठीक है, संगीत का तानसेन, संगीत का तानसेन किसे कहते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद को कहते हैं। ठीक है, और सूफी दर्शन का मीरा, तो सूफी दर्शन की मीरा भाई, सूफी दर्शन की मीरा। ठीक है, की मीरा किसे कहते हैं? लक्ष्मीचंद को कहते हैं। ठीक है, संपूर्ण कविता का कालिदास भी, संपूर्ण, संपूर्ण कविता का कालिदास, कालिदास किस सांगी ने बोलना है भाई? कालिदास भी किस सांगी ने बोला? पंडित लक्ष्मीचंद को, पंडित लक्ष्मीचंद को बोलते हैं। ठीक है, कई बार पूछा है कि लक्ष्मीचंद का गुरु कौन था? लक्ष्मीचंद का गुरु कौन था भाई? लक्ष्मीचंद का गुरु था अपना गुरु भाई मान सिंह, राजा मान सिंह भाई, राजा मान सिंह भाई। ठीक है, वैसे मान सिंह कर लीजिए भाई, मान सिंह था भाई। ठीक है, इसका गुरु कौन था? मान सिंह था भाई। देखो इसके दो शिष्य थे भाई, प्रमुख दो शिष्य थे इसके। इसके दो शिष्य थे, एक तो फौजी मेहर सिंह, मेहर सिंह, और मांगेराम भी। दूसरा कौन सा था? मांगेराम, मांगेराम भी। ठीक है, तो पंडित लक्ष्मीचंद से भाई क्वेश्चन कई बार उठते हैं
तो पक्के इम्पोर्टेंट सांगी के बारे में बात करेंगे भी अपन, ठीक है। तो पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1930 में जाटी कला सोनीपत में था। सूर्य कवि के नाम से प्रसिद्ध है। संगीत का तानसेन कहते हैं इसको, सूर्य दर्शन की मीरा कहते हैं, संपूर्ण कविता का कवि कालिदास कहते हैं। गुरु कौन था इसका? मानसिंह था। शिष्य कौन था? फौजी मेहर सिंह। और मेरे शिष्य दो शिष्य थे, फौजी मेहर सिंह और मांगेराम भी। इसको स्क्रीन शॉट ले जल्दी। तो देखो भाई, पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पर है ने कला और संस्कृति क्या है जो पूछेंगे। हरियाणा में कला और संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा भाई? कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अटेरना सोनीपत भी, ठीक है। तो ये देखो ऊपर किस सांगी के नाम के ऊपर कला और संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो लक्ष्मीचंद के नाम पर, ठीक है। कहाँ पे भी? अटेरना सोनीपत भी, ठीक है। तो प्रमुख सांग भी इसकी प्रमुख है सांग भी, लक्ष्मीचंद के प्रमुख सांग भी कौन से थे भी? इम्पोर्टेंट है सत्यवान सावित्री, द्रौपदी चीरहरण, ठीक है। द्रौपदी चीरहरण, गोपीचंद हरिचंद्र, ठीक है। इसके प्रमुख सांग थे भी ये, ठीक है। एक है शकुंतला, लास्ट क्या बच गया अपना? शकुंतला, ठीक है। शकुंतला। तो भाई लक्ष्मीचंद के प्रमुख सांग कौन थे? सत्यवान सावित्री, द्रौपदी चीरहरण और गोपीचंद हरिश्चंद्र भी, ठीक है। ये इसके प्रमुख सांग थे भी। अली बख्श जो सांगी था, इसका संबंध किससे है भाई? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। अली बख्श भी किसका शिष्य था भाई? इसका गुरु कौन था अली बख्श का? संत गरीबदास जी। इसका गुरु कौन था भाई? संत गरीबदास जी, ठीक है। गरीबदास जी भी, ठीक है। संत गरीबदास जी भी। तो उन्हें पूछ रहे हरियाणा में संत गरीबदास जी का जन्म कहाँ पे? सुडानी गांव में होता। कहाँ से भी? सुडानी गांव से संबंध रखता हुए, ठीक है। झज्जर में। इसका प्रमुख सांग था भाई पद्मावत कृष्ण लीला, प्रमुख सांग भी पद्मावत कृष्ण लीला, चंद्रावल निहाल देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बाजे भगत भी। जो बाजे भगत था ये भी एक सांगी था भाई, बाजे भगत। तो बाजे भगत का सिसाना गांव सोनीपत से संबंध भी। सिसाना गांव सोनीपत से बिलोंग करता था भाई बाजे भगत भी, ठीक है। ये भी एक प्रमुख सांगी थे। तो क्वेश्चन कई बार शीला स्टाणी भी, चंद्र किरण भाई। इसका गुरु कौन था? हरदेवा। बाजे भगत का गुरु कौन था भाई? हरदेवा इसका गुरु था भाई, ठीक है। इसने लिखा था भाई, एक सांग लिखा था इसमें चंद्र किरण जमलाल भाई,
ठीक है भाई। तो भाई देखो अली बख्श समझ रेवाड़ी से भाई इस गुरु कौन था, संत गरीबदास जी था। प्रमुख साथी से पद्मावत, कृष्णलीला, चंद्रावल और निहाल देवी। ठीक है, पद्मावत एक ग्रंथ भी है भाई, वो भी बताएंगे आगे भाई। ठीक है, वैसे स्क्रीन शॉट लो भाई। देखो प्रमुख पढ़ाएंगे तो भाई इम्पोर्टेंट सांगी पढ़ाएंगे, वैसे तो गणे सांगी। ठीक है, जो क्वेश्चन उठते हैं पेपर में वह पढ़ाएंगे तो भाई। ठीक है ना। तो भाई नेक्स्ट क्या है, हरियाणा का प्रथम सफल सांग। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई, हरियाणा का प्रथम सफल सांग भी सिल्ला सटानी भी सिल्ला सटानी भी। ठीक है, तो हरियाणा का प्रथम सांग सफल सांग कौन था भाई, सिल्ला सटानी था भाई। ठीक है, तो पंडित नेत्राम सरजिता भाई। ठीक है, सिल्ला सटानी का कौन था भाई, पंडित नेत्राम भी। ठीक है, पंडित नेत्राम था भाई। ठीक है, तो देखो कई बार आके हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन था, सिल्ला सटानी था। बहुत बार पेपर में आ लिया भाई कि प्रथम सफल सांग कौन था, सिल्ला सटानी था भाई। किसने लिखा था, पंडित नेत्राम ने लिखा था भाई। ठीक है, नोट लगा ले वैसे तो भाई। हरियाणा का सरस्वती पुत्र, हरियाणा का सरस्वती पुत्र भी राजेंद्र सिंह खरकिया। खरक कला से भाई, खरक कला से। ठीक है भाई, तो हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसे कहते हैं भाई, राजेंद्र सिंह खरकिया को कहते हैं हरियाणा का। ठीक है भाई, खरक कला भाई। ठीक है, हरियाणा के सांग का वर्णन भी, जो हरियाणा में सांग थी, सांग परंपरा से हुई थी, उसका वर्णन किस में मिलता है, जो हरियाणा में सांग परंपरा का वर्णन भी इम्पोर्टेंट है भाई। ये भी नोट लगा के कर ले भी सकते हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हरियाणा में सांग परंपरा का वर्णन किस में मिलता है भाई, मैंने बताया था पद्मावत ग्रंथ में। पद्मावत ग्रंथ वह कबीर, जो कबीर नहीं था, संत कबीरदास की रचनाओं में भी, संत कबीरदास की रचनाओं में। ठीक है, रचनाओं में इसका वर्णन मिलता भाई सांग का भी। तो इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा पद्मावत जो ग्रंथ लिखा, किसने लिखा था भाई, मोहम्मद बिन जायसी ने भी पद्मावत भी। देखो ठीक है, पद्मावत ग्रंथ किसके ऊपर लिखा गया था भाई, पद्मावत ग्रंथ लिखा गया था भाई, मेवाड़ का शासक था रतन सिंह, उसकी पत्नी पद्मावती के नाम के ऊपर लिखा गया था भाई। मोहम्मद बिन जायसी ने लिखा था भाई ये। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी भी। ठीक है, मलिक को लिखा रहे भाई, मलिक मोहम्मद जायसी ने भी। ठीक है, तो पद्मावती बहुत ही सुंदर रानी थी, उसको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया चित्तौड़ पर। ठीक है, उसको मार दिया गया। तो उसके बाद क्या करा, पद्मावती को ने तो उसको मिली, पद्मावती ने जोहर कर लिया भाई। ये जो आगे मेवाड़ के बारे में बात करेंगे जी बताएंगे भाई। ठीक है, तो हमारा हरियाणा का सांग परंपरा समाप्त होगी। ठीक है।